One of the strongest and most ethical mantra which can manifest your any wish. 108 times you have to chant either in the morning or in the evening by visualizing your wish coming true. And the mantra is Om Kleem Krishnaya Namaha. With full faith in your heart and visualizing your wish coming true, do this for a circle of 41 days and see the magic, your wish getting true. Radhe Radhe. इनके 5 आधार होते हैं: ज्ञान, प्रेम, न्याय, समर्पण और धीरज। कोई पूछे कि प्यार कैसा होना चाहिए, तो अधूरा हो तो राधे कृष्ण जैसा, और अगर पूरा हो तो शिव पार्वती जैसा होना चाहिए। समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है अर्जुन। जब समय आएगा तुम्हारी योग्यता सबके सामने आएगी, मुझे पूरा विश्वास है। भगवत गीता है, ये भगवत गीता सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले हिंदू धर्म की किताब है। इसमें लिखा हुआ अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 20 में कि जिन लोगों की बुद्धि, those whose minds have been stolen by this materialistic world, they worship demigods, कि जो लोग इस दुनिया की भौतिकता के पीछे दौड़ते हैं वो लोग अर्ध देवताओं की पूजा करते हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 20 को अच्छे से समझने के लिए हमें श्लोक 20 और 21 दोनों को जानना जरूरी है। श्लोक 20 में श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भोगों और कामनाओं की वजह से हर जन्म में हमारे संस्कार जमा होते रहते हैं। इन्हीं जमा हुए संस्कारों से हमारा स्वभाव बनता है और इसी स्वभाव की वजह से हम अपने देवता चुनकर उनकी पूजा करते हैं। हर जन्म में आप पाप पुण्य का लेखा जोखा बना के जाते हैं। इसी से आपका स्वभाव बनता है और आपको अपना देवता चुनने पर मजबूर करता है। हर देवता के नियम भी अलग होते हैं, फिर ये लोग इन्हीं नियमों का पालन करते हैं। और श्लोक 21 में श्री कृष्ण कहते हैं, जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। कोई मूर्ति में भगवान देखता है, कोई वृक्ष में, कोई नदी में, तो कोई गौ माता में अपना ईश्वर देखता है। कृष्ण किसी में भेदभाव नहीं करते। वे समझा रहे हैं कि सकाम भक्त, कर्म करने वाला भक्त जिस भी देवता को चुन ले, कृष्ण उसकी भक्ति को उसके देवता में स्थिर करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, लेकिन लोगों को पहचानना जरूर सीख लीजिए, क्योंकि जैसे लोग दिखते हैं असल में वैसे होते नहीं हैं। प्रेम तो तब है जब आपको पता हो कि मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी आप उस इंसान के साथ आखिरी तक चलने की हिम्मत रखते हो। भोग लगाते समय बोले यह मंत्र। भगवान की पूजा अर्चना के दौरान उन्हें अलग अलग प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग भगवान को भोग लगाने का महत्व और इसके नियम को पूरी तरह नहीं जानते हैं। यह जानना बेहद जरूरी है कि भगवान को अर्पित किए जा रहे भोग को लेकर सही नियम क्या हैं। आइए जानते हैं। भगवान को भोग हमेशा सोना, चांदी, तांबा, पीतल, मिट्टी या फिर लकड़ी के बर्तन में ही भोग लगाना चाहिए। कभी भी एल्यूमिनियम, लोहे, स्टील आदि जैसे बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब पूजा संपन्न हो जाए तो उसके बाद प्रसाद को सभी लोगों के बीच बांट दें। इसे देवी देवता के पास न रखें, क्योंकि ऐसा करने से घर में नकारात्मकता आती है। जब भी आप ईश्वर को भोग लगाएं तब इस मंत्र का उच्चारण करें। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ये मंत्र घर वालों के लिए लाभकारी और तरक्की देने वाला माना जाता है। लोहे की माला से अपराधी बांधा जाता है, पीतल की माला से मंदिर के दीपक को बांधा जाता है और सोने की माला को आभूषण बनाकर गले में धारण किया जाता है। पति भक्ति, स्वामी भक्ति, मित्र भक्ति, ऐसी अनेक भक्तियां होती हैं पार्थ, किंतु सबसे श्रेष्ठ भक्ति तो परमात्मा की भक्ति होती है। बरसाना जा रहा हूँ। और कहा? तुम यहीं रुक रही हो? क्यों? मैं यहाँ क्यों रुकूंगी? मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। ठीक है, वहाँ दाऊ की बैलगाड़ी है, वहाँ उसमें जाके बैठ जाओ। वहाँ एक स्थान चेंज होगा तुम्हारे लिए, जाओ। अरे देख क्या रहे हो? देखो कितना तूफान आ रहा है, जाओ।
श्री कृष्ण कहते हैं, अगर प्यार उनसे ना मिले जिसे आप चाहते हैं तो प्यार उनको देना जो आपको चाहते हैं।